नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। डूंगरपुर में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बाद प्रशासन ने सैंपलिंग के काम में तेजी ला दी। आसपुर में 270 व्यापारियों के सैंपल लिए गए। जिले में कुल कोरोना मरीज 387 है। बीकानेर में 9 पॉजिटिव मरीज आने के बाद चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ी, जिसके चलते जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 130 पहुंची। प्रदेश में लॉकडाउन खुलने के बाद वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं पर नियंत्रण को लेकर मध्यरात्रि से नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत शहर में भारी वाहनों की 24 घंटे नो एंट्री रहेगी। भीलवाड़ा में आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रवासी श्रमिकों को गेहूं और दाल वितरण कार्य किया गया। इस दौरान लोगों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। करौली में कोरोना से बचाव और विश्व शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य स्काउट रोवर रेंजर ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बीकानेर के छतरगढ़ कस्बे में एक महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हुआ, जिसके बाद प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया। धौलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में 12 घंटे में 52 नए पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा। कोरोना काल में बिना मास्क वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है, तो वहीं अब बीकानेर में अलग अलग मास्क भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। डूंगरपुर के आसपुर उपखंड क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों पर ओवर रेट वसूलने की शिकायतों को लेकर एसडीएम ने कस्बे के व्यापारियों के साथ में बैठक की, जिसमें कस्बे के प्रमुख व्यापारी शामिल हुए। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट रद्द होने का सिलसिला रुक नहीं रहा। सभी शेड्यूल फ्लाइट अभी उड़ान नहीं भर पा रही है। जयपुर एयरपोर्ट से फिलहाल नियमित तौर पर 20-21 फ्लाइट्स का शेड्यूल बनाया, जिसमें 14 जून तक सभी 21 फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई है। प्रदेश सरकार की तरफ से रोडवेज की मोक्ष कलश स्पेशल निःशुल्क बस सेवा की पहली बस प्रतापगढ़ से हरिद्वार के लिए रवाना हुई। जयपुर में सुर साहित्य कला संस्थान की तरफ से ऑनलाइन संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ मिश्रा ने शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी। कोटा के लुहावत ग्राम पंचायत की सरपंच संजीदा पठान ने मनरेगा श्रमिकों को मास्क, सैनिटाइजर, साबुन बांटे। सरपंच संजीदा ने सभी श्रमिकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। सवाई माधोपुर की गंगापुर सिटी में एक साथ 3 कोरोना संक्रमित लोग मिले। संबंधित क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित गायत्री मंदिर में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण समाज द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। कोटा में रविवार को 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। मरीजों को रिकवर होने पर तालियां बजाकर डिस्चार्ज किया गया। बाड़मेर के बालोतरा और बाड़मेर शहर में कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बाड़मेर और बालोतरा में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोटा से राहत की खबर, 800 से अधिक लोगों के सैंपल के बीच सिर्फ एक मरीज का मामला सामने आया है। भरतपुर में पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेठम ने जरूरतमंद 100 लोगों को खाद्य सामग्री बांटी। इस मौके पर एसडीएम सुमन देवी ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की। राजस्थान अब पड़ोसी राज्यों को कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान इसका फैसला किया। कोटा में 545 संक्रमित लोग अब तक मिल चुके हैं, जिसके चलते प्रशासन ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में 30 जून सुबह 6 बजे तक लागू कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज यूपीए सरकार पर बड़ा हमला बोला। ईरानी ने कहा, यूपी में कोरोना काल आता तो राष्ट्र का क्या हाल होता है, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ने जयपुर और भरतपुर संभाग की वर्चुअल रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लाइव सुना। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच बीजेपी एमएलए वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। देवनानी ने कांग्रेस पर ओछी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अपने अंदर की लड़ाई बीजेपी पर थोप रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अजमेर में बीजेपी के बूथ अभियान का समापन हुआ। 8 जून से 14 जून तक चले इस अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां लोगों के सामने रखी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की वर्चुअल रैली का आयोजन हुआ। रैली को सुनने के लिए भरतपुर संभाग के कई स्थानों पर एलईडी लगवाई गई। रैली को सुनने के लिए मॉडर्न स्कूल में कई बीजेपी नेता पहुंचे। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। दौसा के सूरजपुरा स्कूल में जल मंदिर का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। राज्यसभा चुनाव की रणनीतियों पर मंथन के लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की आवाज पर बीजेपी और आरएलपी विधायकों की बैठक हुई। बैठक के बाद हनुमान बेनीवाल ने कहा, उनकी पार्टी के तीनों वोट बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में पड़ेंगे।
भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली साप्ताहिक थार एक्सप्रेस कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से भले ही बंद हो, लेकिन पाक रेलवे ने भारत के सामने 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। पाक रेलवे ने इसका नाम आरवी रखा। सवाई माधोपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने वर्चुअल रैली में अपनी भागीदारी निभाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा जारी वक्तव्य को बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी भागीदारी निभाते हुए ऑनलाइन सुना। भरतपुर में भी बीजेपी की वर्चुअल रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखा गया। होटल JW मैरियट में रविवार शाम को शुरू की महफिल सजी। सांस्कृतिक संध्या में विधायक राजेंद्र पारीक ने देशभक्ति तराना गाकर सुनाया। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने जोधपुर संभाग के किसान मोर्चा के जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और नीतियों को किसान विरोधी बताया। अजमेर में कोरोना काल में चोरों का कहर जारी। अजमेर रोड पर एक निर्माणाधीन गोदाम से चोरों ने पाइप चुरा के फरार हुए। पीड़ित ने मामला दर्ज कराया है। भरतपुर के डी का दुर्ग किले के चारों तरफ अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कोटा के दाई नहर में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैली। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। प्रतापगढ़ के दरियावत में बीती रात चोर घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चुरा के ले गए। चोरी की पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। झुंझुनू में अवैध खनन कारोबारियों ने खेतड़ी वन विभाग की टीम पर हमला बोला। खेतड़ी वन विभाग की टीम पत्थरों से भरे ट्रैक्टर को कब्जे में लेने की कोशिश की तो दो भाइयों राजेश और राहुल ने टीम पर पत्थरों से हमला किया। दौसा महिला थाने ने 24 घंटे के अंदर नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। सदर थाना के एक गांव में मानसिक रूप से कमजोर लड़की के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म किया। राजसमंद के केरवा में मार्बल कटर एसोसिएशन के अध्यक्ष से मारपीट की घटना के बाद लोगों ने थाना परिसर का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। टोंक के दूनी कस्बे में महिला राशन डीलर की दुकान पर हेराफेरी का मामला सामने आया, जिसके बाद वहां कार्यरत एक युवक और गेहूं लेने आए युवक के बीच में जबरदस्त विवाद हुआ। कोटा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया। करवास उपखंड क्षेत्र में कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा के नेतृत्व में हुई जांच में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में ऐसे लोग मिले जो कि 50-50 बीघे जमीन के मालिक हैं। कोटा में प्रेमी युगल की लड़की के परिजनों ने जमकर पिटाई की और उन्हें बीच सड़क पर छोड़कर चले गए। चूरू में नशीला पदार्थ खिलाकर 22 साल की युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी मुकेश उर्फ रामेश्वर लाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। झालावाड़ में गत 10 जून को युवक सिद्धार्थ पारीक की कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला करके हत्या की थी। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी चेतन हरिजन से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बूंदी में NSUI के छात्र प्रधान मीणा से मारपीट कर उससे माफी मंगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने 7 नामजद आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में एक विवाहिता ने उसके साथ हुई जबरदस्ती और मारपीट के मामले में दर्ज करवाया था। मामले को लेकर सही जांच और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। जोधपुर में 48 घंटे के बाद ज्वेलर्स शॉप लूट का खुलासा हुआ। 3 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चूरू के गांव खुडेरा बड़ा में एक दंपति के साथ में मारपीट और बदसलूकी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने गांव खुडेरा बड़ा निवासी 35 वर्षीय संपत नायक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है। कोटा पुलिस ने 1.5 साल पहले लापता हुई लड़की को दस्तयाब किया और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। बाड़मेर के गिड़ा थाने में दर्ज मारपीटों के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शहर पीड़ित पक्ष ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। चूरू में पुलिस ने चोरी, डकैती और हत्या के प्रयास के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। कोटा के रामगंज मंडी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 12 जून को अपनी पत्नी की हत्या करके फरार हुआ पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चूरू जिले के राजलदेसर कस्बे में एक युवती ने फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या की बताते कि अपने घर के बाहर ही बनी दुकान में मोबाइल बेचने का कार्य करती थी। सवाई माधोपुर के अल्लाहपुर गांव की खबर, जहां पर शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हुई जब ससुराल जा रही एक नव विवाहिता दुल्हन ने बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाकर पाली पुल से चंबल में छलांग लगा दी। चूरू के रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर हुए सड़क हादसे के बाद शादी की खुशियों पर ग्रहण लगा। दरअसल एक टोले से कार भिड़ गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों में से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। झालावाड़ के एक टेलरिंग शॉप में अचानक से आग लगने से हड़कंप मचा। जब तक लोग आग पर काबू पाते, शॉप में रखा कीमती सामान जलकर खाक हुआ। डूंगरपुर में पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही पीठ गांव में 4 मासूमों के शव पहुंचे, लोगों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बच्चों के शव देखकर परिजन फूट फूट कर रोने लगे।
बूंदी के केशवनगर गांव के पास आज बजरी से भरा ट्रैक्टर पलटा, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हुई। सिरोही के समीप रामपुरा में एक शराब के ठेके पर सेल्समैन को सांप ने डस लिया, जिससे सेल्समैन गंभीर रूप से बीमार हुआ। टोप में एक मकान में शॉर्ट सर्किट के बाद बिजली मीटर और तारों में जबरदस्त आग लगी। आसपास के घरों में दहशत का माहौल दिखाई दिया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में जहर खाने से युवती की मौत का मामला सामने आया। वहां परिजनों ने युवती के साथ में मौत से पहले बदसलूकी होने की बात कही। कोटा की रामगंज मंडी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 12 जून को अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हुआ पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ कॉलेज के इतिहास में दूसरी बार महापुरुषों को लेकर छात्र संघ के नेताओं ने एक बड़ा कदम उठाया। छात्र नेताओं ने कॉलेज प्रशासन के ढीले रवैये को देखते हुए खुद स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की स्थापना की। बांसवाड़ा में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए रविवार को पुलिस विभाग की तरफ से लिखित परीक्षा आयोजित की गई। 2 पारियों में हुई परीक्षा के दौरान 9 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। बीकानेर में निजी बस ऑपरेटर की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में निजी बस ऑपरेटर मौजूद रहे। विधायक नरपत सिंह राजू एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे, जहां वो विधायक सिद्धि कुमारी की माता पद्मा कुमारी के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए पहुंचे। दौसा में मंत्री ममता भूपेश ने सूरजपुरा राजकीय विद्यालय में जल मंदिर का उद्घाटन किया। स्कूल में कार्यरत शिक्षक ने अपने पिता की स्मृति में जल मंदिर की स्थापना की। कोटा में सीडी विभाग ने दाई मुख्य नहर की साफ सफाई शुरू की। जेसीबी मशीन नहर में उतारकर अंदर नहर के तलवे में जमे मलबे को साफ किया जा रहा है। बांसवाड़ा में नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने मीरा पार्क के सौंदर्यीकरण का कार्य का शिलान्यास किया। सवाई माधोपुर में ब्लॉक कांग्रेस से परिंदा अभियान चला रही है। इसी कड़ी के चलते ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजय गौतम के नेतृत्व में बजरिया के कई स्थानों पर परिंदे बांधे गए। भरतपुर में बारिश का दौर शुरू होने के साथ ही लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली, वहीं किसानों को भी अच्छी फसल की उम्मीद बंधी है। कोटा से मूसलाधार बारिश की तस्वीरें आई। करीब 15 मिनट तक हुई झमाझम बारिश से सड़कों पर पानी जमा हुआ, जिससे आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बांसवाड़ा में करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। तेज हवा के साथ और बिजली की गर्जना के साथ हुई बारिश से मौसम में नमी आई। डूंगरपुर जिला कलेक्टर कानाराम रविवार को सागवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान कलेक्टर ने ओबरी पंचायत का निरीक्षण, बारिश से नुकसान का जायजा लिया। कोटा में दोपहर बाद अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। जिले में तेज हवाएं चली, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। भरतपुर में गर्मी का प्रकोप से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, जिससे लोगों का घर से निकलना दूभर हो रहा है। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर डूंगरपुर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। चूरू के सुजानगढ़ में दादा कायम खां डे पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 148 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। बीकानेर में विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। कोटा में रक्तदाता दिवस के मौके पर ग्राम पंचायत कसार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवा टीम के कोषाध्यक्ष सुमित चंदेल के नेतृत्व में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान किया। दौसा के जन सहयोग समिति के व्हाट्सएप ग्रुप को मैसेज कीजिए और रक्तदान कर महादानी बनिए। इस ग्रुप में जैसे ही किसी को रक्त की जरूरत का मैसेज आता है, तो जन सहयोग समिति के सदस्य ब्लड डोनेट करते हैं। विश्व रक्तदान दिवस पर राजसमंद के नाथद्वारा में बस स्टैंड मित्र मंडल संस्था ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर और नगर पालिका अध्यक्ष मनीष राठी ने किया। कोटा में विश्व रक्तदान दिवस पर जिला कलेक्टर ने भी रक्तदान किया और उसका संदेश दिया। कलेक्टर ने कहा, हर स्वस्थ व्यक्ति को हर वर्ष कम से कम 2 बार रक्तदान करना चाहिए। चूरू में नवाब कायम खां के शहादत दिवस पर रक्तदान शिविर लगाया। युवाओं ने उत्साह से 625 यूनिट रक्तदान किया। सवाई माधोपुर के खंडा तहसील क्षेत्र के चंबल नदी के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हुआ, जब एक मगरमच्छ ने नदी के पास मवेशी चरा रही लड़की को अपना निवाला बनाया। पुष्कर के गांव चावंटिया में 2 सांड आपस में लड़ते हुए जमकर उत्पात मचा। उस दौरान जिसमें से एक सांड 120 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। कोटा की चंद्रलोक नदी में आसपास मगरमच्छ निकलने से लोगों में डर का माहौल। नदी में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मचा। प्रतापगढ़ में एक बार फिर टिड्डियों के हमले से ग्रामीणों और किसानों की चिंताएं बढ़ी। कृषि विभाग ने लोगों से तेज आवाज कर इन्हें भगाने और टिड्डियों के रात्रि विश्राम स्थल की सूचना देने की अपील की। सिरोही में शराब के ठेके पर काम कर रही सेल्समैन को सांप ने डसा। ऐसा तब हुआ जब एक नाराज कस्टमर ने सेल्समैन पर सांप फेंका।
उदयपुर में बीते एक सप्ताह से झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिससे जावर डैम पानी से लबालब हुआ। सवाई माधोपुर के जैन मंदिर में 3 दिवसीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंभव्य वार्षिकोत्सव में दूर दराज से आए समाज के लोगों ने शिरकत की। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात ने केंद्र और केजरीवाल सरकार की परेशानियां बढ़ाई। राजधानी में कोरोना से निपटने के लिए सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक सुबह 11 से शुरू होगी। इसमें दिल्ली के बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के अध्यक्ष शामिल होंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जाएगा। सुशांत के पापा आज मुंबई पहुंचेंगे। सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को अपने घर में ही आत्महत्या की थी। एक्टर ने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। एक्टर की मौत की खबर पूरे बॉलीवुड के लिए सदमे से कम नहीं है। सुशांत के मामा ने न्यायिक जांच की मांग की है। परिवार के लोगों के मुताबिक सुशांत एक बंगाली लड़की से परेशान थे। पिता कुछ दिन बाद ही मिलने जाने वाले थे। कपूर अस्पताल में सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ। सुशांत के अंगों को एनालिसिस के लिए जेजे अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई है कि उन्होंने आत्महत्या की है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा, सुशांत सिंह के निधन से वे सदमे में हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों के लिए चेतावनी जारी की। ऐसी हरकत को कानूनी रूप से गलत बताया। एक्शन की चेतावनी। गुजरात में रविवार को तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 रही। महाराष्ट्र में रोजाना 3000 से ज्यादा कोरोना मामले आने लगे हैं। इसी के तहत रविवार को भी महाराष्ट्र में कोविड-19 के 3390 मामले सामने आए, जबकि 120 लोगों ने जान गंवाई। साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,07,998 हुई, जबकि 3,950 लोगों की जानें जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 2,224 नए मरीज सामने आए और 56 लोगों की मौत हुई है। ताजा आंकड़ों के बाद राजधानी दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 41,182 पहुंचे। दिल्ली में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 878 लोगों को ठीक होकर घर भेजा। इसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 15,823 पहुंची। वडोदरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को प्रदेश में 294 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 12,694 हुआ। साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 292 के पार पहुंचा।